गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जिस लेसन को पढ़ाने जा रहे हैं उस लेसन का नाम है नेताजी का चश्मा, जो छिटी टू से लिया गया है और जिसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। स्वयं प्रकाश के बारे में आपको कुछ बातें बता दूं। इनका जन्म 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियर करने के बाद इनका अधिकतर समय राजस्थान में बीता। फिलहाल वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में रहते हैं और वसुंधरा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। इनकी और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुका है, जिनमें वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार है। मध्यवर्गीय जीवन के चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, जो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिका परंपरा को समृद्ध करती है। इनका ऐसा मानना था कि चारों ओर से घिरी हुई भूभाग का नाम देश नहीं होता, देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, पशु पक्षियों में प्रेम, इनको समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति होता है। नेताजी का चश्मा जो कहानी है वो चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को लेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि देश के निर्माण में सिर्फ बड़े ही नहीं, छोटे भी अपना अपने तरीके से योगदान करते हैं। खैर, हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, नेताजी का चश्मा, अध्याय 10, क्षितिज 2। तो इस कहानी स्टार्ट होती है, हालदार साहब जो थे हर 15 दिन कंपनी के काम से उनको बाहर जाना पड़ता था। तो उनको एक कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, और वहाँ पे एक बाजार भी था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक छोटे सा सीमेंट का कारखाना था, दो ओपन एयर सिनेमा घर था, एक नगर पालिका थी। नगर पालिका थी लेकिन कुछ काम वहाँ पे होता नहीं था। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी जाती थी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए जाते थे, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका किसी उत्साही बोर्ड प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक संगमरमर का प्रतिमा लगवा दिया। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, लेकिन पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा होने के कारण काफ़ी उहापोह में, चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ये मौका मिला कि वो नेताजी का जो है वो मूर्ति बनाए, प्रतिमा को बनाए। और ऐसा मान लेते हैं कि जो इकलौते की हाई स्कूल के जो ड्राइंग मास्टर थे, मान लीजिए उनका नाम मोतीलाल जी, उनको ये काम मिला कि आपको महीने भर में जैसे तैसे इनकी मूर्ति बना के तैयार करनी है। जैसे कहा आपको हमने ऊपर ही बता दिया, मूर्ति संगमरमर का था। तो टोपी को नाक की कोट से दूसरे कोई 2 फुट ऊंची थी, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी अच्छे लग रहे थे, मासूम, कमसीन, फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कमी थी, वो था चश्मा, क्योंकि चश्मा संगमरमर का तो बन नहीं सकता था। और सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से होकर गुजरे तो पान खाने रुके वहाँ चौराहे पे। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई कि यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की थी लेकिन चश्मा रियल। खैर, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गए तो हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते थे और अंत में इस निष्कर्ष से पहुंचते कि कुछ मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। महत्व हमेशा कभी मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं होता है, उस भावना का होता है। वरना तो देशभक्ति तो आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। और दूसरी बार जब वो फिर से हालदार साहब उस कस्बे से होकर गुजरे तो उन्होंने देखा कि इस बार चश्मा दूसरा है। पहले मोटी फ्रेम वाला चश्मा हुआ करता था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक जो था वो बढ़ा, जानने की इच्छा, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चलो चश्मा तो बदला ही जा सकता है। तो अब हालदार साहब की आदत पड़ गई थी, वो जब भी उस कस्बे से गुजरते थे वहाँ रुकते थे, पान खाते थे और उस मूर्ति की ओर देखते थे। आ, एक बार उन्होंने खैर पूछ ही लिया कि पान वाले से, क्या भाई ऐसा क्या बात है कि हर बार तुम्हारे नेताजी का चश्मा जो है हर बार बदल दिया जाता है, क्या है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, उसने एक तरफ पान फेंका और फिर अपने तौंद पे हाथ फिराते हुए उसने कहा कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो ये कुछ समझे नहीं, बोले कौन कैप्टन चश्मे वाला?
तो पान वाले ने बताना कि एक चश्मे वाला है कि जिसका नाम कैप्टन है, वो नेताजी के बगैर की जो मूर्ति थी भी बगैर चश्मे की उसे अच्छी नहीं लगती थी, उसे दुखी करती थी, इसलिए वो गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी को फिट कर देता था। और जब कोई ग्राहक आता था और उसे वैसा ही फ्रेम की आवश्यकता होती जैसे मूर्ति पर लगा होता था, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता था और फिर बाद में नेताजी को एक दूसरा फ्रेम लौटा देता था। वाह! हालदार साहब ने सोचा ये भी खूब अच्छा आइडिया था कि, लेकिन एक बात जो है हालदार साहब को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ओरिजिनल चश्मा जो है वो है कहाँ पे नेताजी का। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ नहीं था, तो वो आंखों आंखों में हंसा और उसने फिर से बताया कि आ, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा तो कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय कर नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी तो असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वो निकल गया होगा। हालदार साहब को ये सब चीज़ें जो थी बड़ा ही विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष मस्तक होते हुए वो जीप की ओर बढ़े और फिर पान वाले के पास पूछे कि आप कैप्टन चश्मे वाले का जो है वो नेताजी का साथी है, दोस्त है, या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है। तो पान वाला नया पान खा रहा था और पान खाते अपने मुंह से 1.5 इंच दूर उसने हालदार साहब को रोक कर उसने हालदार साहब का ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराता, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, ऑटो ऑटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियर सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, अभी अभी एक गली से निकला था और अब बंद दुकान पर सारे अपनी बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, बेचारा फेरी लगाता है, यानी घूम घूम के चश्मा बेचता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यह इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब जो इस बारे में बात करने को वो तैयार नहीं है। तो ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था और काम भी था, इसलिए हालदार साहब जीप में बैठ के वहाँ से चले गए। तो 2 साल तक हालदार अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचे वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर ऐसा एक बार हुआ कि मृत्यु के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे पर अधिकांश दुकानें उस दिन बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, आखिर भाई क्या ऐसी बात है, चश्मा नहीं है इनकी आंखों पर। पान वाला उदास हो गया, उसने कहा कि साहब कैप्टन मर गया। और ये सुन के हालदार साहब कुछ कह नहीं पाए, चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे जैसे जैसे चुकाकर जीप में बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवान जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। चश्मा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन जो उनको चश्मा पहना दिया करता था रोज बदल बदल के, वो अब नहीं रहा, मर गया। सोचा कि आज वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं और सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर सुने ने कहा भी, रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई और कुछ ऐसा देखा कि चीख पड़े, हवलदार साहब गाड़ी रोको। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन सावधान मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर जो है सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक थे, इतनी सी बातें पर उनकी आंखें भर आई, यानी कि कुछ बच्चे रहे उन्होंने जैसे सरकंडे से
चश्मा पहनना के नेताजी को पहना दिया होगा। जैसे हमने पहले ही कहा कि देशभक्ति जो है वो सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी किसी ना किसी रूप में अपने देश के लिए करते हैं। उनको भी अपने देश से प्यार होता है। शायद बच्चों को बिना चश्मे का नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगी होगी, इसलिए उन्हें सरकंडे से बना हुआ चश्मा उनको पहना दिया। यहाँ पे एक जगह उन्होंने कहा था कि जो आज देशभक्त होते हैं लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, और जो लोग देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं, देश के लिए अपना घर गृहस्थी जीवन सब कुछ छोड़ देते हैं, लोग उनको पागल कहते हैं, लोग उनके लिए अच्छी बातें नहीं सोचते हैं, और खुद जो है वो कुछ अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। यानी कि कुछ मौका मिल जाए कुछ गलत कर ले, भले ही वो देश के खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन जो देश के लिए अच्छे करते हैं उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस देश के लिए जीते हैं, इस देश के लिए मरते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनकी देशभक्ति के लिए क्या बोलते हैं, क्या सवाल उठाते हैं। उनका जन्म इस देश के लिए हुआ है, वो इस देश के हैं। और जो लोग देशभक्ति नहीं कर पाते हैं, जो लोग कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ पैसों के लिए बिकने के लिए तैयार होते हैं, वो कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो इनका प्राय मजाक उड़ाया करते हैं। इसी के साथ हमारा ये लेसन जो है यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास आपको बताया जाएगा।